एक जमाने की बात है जब अमेरिका में अमीर लोगों पर जोरदार टैक्स लगता था और वो पैसा देश की उन्नति के लिए इस्तेमाल होता था, हाईवेज बनाने में, चांद पर पहुंचने में और पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। आज उल्टा हो रहा है, अमीर लोगों से पैसा लेने के बजाय अब उनकी दौलत बढ़ाने में मदद की जा रही है। और इस नए मॉडल का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला कौन है? आपने बिल्कुल सही सोचा, एलोन मस्क। एलोन मस्क एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में मशहूर है। एक आदमी जो मंगल पर जीवन ढूंढने का सपना देखता है, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसे फ्यूचरिस्टिक कंपनीज का मास्टरमाइंड और दुनिया का सबसे अमीर इंसान 2025 में $342 बिलियन के दौलत के साथ। पर एक सवाल सबको सताता है, एलोन मस्क इतने अमीर कैसे बन गए? क्या वो सिर्फ उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग, उनका रिस्क लेना, या फिर अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा? आइए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एलोन मस्क ने किसी राजा महाराजा जैसे विरासत में पैसा नहीं पाया था। वो काम किया, नई सोच लाई और रिस्क उठाया। बेशक वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है, लेकिन उनका सफर अकेला नहीं था। उनके साथ एक पावरफुल पार्टनर था, अमेरिका की सरकार। और उस सरकार के पीछे थे आम टैक्स पेयर्स जैसे आप और हम। 2000 के दौरान स्पेसएक्स एक छोटी स्ट्रगलिंग कंपनी थी। नासा, जो कभी स्पेस की दुनिया का राजा था, फंडिंग की कमी से जूझ रहा था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने अपना काफी स्पेस प्रोग्राम आउटसोर्स कर दिया और स्पेसएक्स को बना दिया टॉप कॉन्ट्रैक्टर। नासा, डिफेंस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मस्क की कंपनी में डाले गए। आज स्पेसएक्स को अमेरिका के स्पेस सुप्रीमेसी का सिंबल माना जाता है। लेकिन ये सफलता सिर्फ मस्क की नहीं थी, ये वॉशिंगटन डीसी से आए टैक्स डॉलर्स का भी कमाल था। टेस्ला की बात करें तो 2010 में टेस्ला टूटने के किनारे पर थी। इलेक्ट्रिक कार्स को लोग एक सपना समझते थे, रियलिटी नहीं। लेकिन ओबामा सरकार ने एक कदम उठाया, $465 मिलियन का गवर्नमेंट लोन अप्रूव किया गया। इस पैसे से टेस्ला ने अपना प्रोडक्शन स्केल किया, मॉडल एस लॉन्च किया और एक नई ईवी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। जिस कंपनी का वजूद खत्म होने वाला था, वही बन गई दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी। अब जरा टैक्स की बात करें। 1950s में जैब ड्वाइट आइजनहावर, एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, द टॉप इनकम टैक्स रेट था 91%। हाँ, अमीर लोग अपनी ज्यादातर आमदनी देश के लिए वापस देते थे और उसी पैसे से अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पब्लिक प्रोजेक्ट्स चालू किए। आज क्या सीन है? टॉप फेडरल टैक्स रेट है 37%, लेकिन बिलियनियर्स उससे भी कम देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क जैसे 400 बिलियनियर फैमिलीज ने सिर्फ 2% इफेक्टिव टैक्स रेट दिया 2010 से 2018 के बीच। सोचिए, एक स्कूल टीचर या नर्स उससे ज्यादा टैक्स देते हैं। ये कैसे होता है? स्टॉक ऑप्शंस, लूप होल्स, ऑफशोर अकाउंट्स। बिलियनियर्स सैलरी नहीं लेते, वो वेल्थ लेते हैं और वेल्थ पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये है असली कॉन्ट्रडिक्शन। एलोन मस्क फ्यूचर बनाते हैं, रॉकेट्स, ईवीज, ब्रेन चिप्स, लेकिन उनका फंडिंग सोर्स एक पुराना सिस्टम, टैक्स पेयर्स का पैसा। टेस्ला और स्पेसएक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आम लोग के टैक्स से बना। ईवी बायर्स को मिले टैक्स क्रेडिट्स और पॉलिसीज लिखी गई एलोन जैसे लोगों के लिए, ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। आप हर साल अप्रैल में टैक्स भरते हैं और मस्क स्पेस में चला जाता है। लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया 25% बिलियनियर मिनिमम टैक्स इनकम के साथ साथ अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स पर भी। एलिजाबेथ वॉरेन, प्रमिला जयपाल जैसे नेताओं ने प्रपोज किया अल्ट्रा मिलियनियर टैक्स एक्ट, जिसमें $50 मिलियन से ज्यादा वाले घराने 2% वेल्थ टैक्स देंगे हर साल और $1 बिलियन से ज्यादा वाले 3%। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने तो और भी आगे जाके कहा, $1 बिलियन से ज्यादा की दौलत पर 100% टैक्स होना चाहिए। उनका कहना है लोग $999 मिलियन में जी सकते हैं। बिल गेट्स भी कहते हैं अगर उनसे 62% दौलत ले ली जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो एलोन मस्क के ऊपर आखिर सवाल उठता है, क्या वो सिर्फ अपनी मेहनत से वहां तक पहुँचे या अमेरिका ने उनका एक बड़ा हिस्सा बनाया? ये कहानी सिर्फ मस्क की नहीं है, ये कहानी है मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन की। ये बताती है कौन पैसा देता है और कौन उससे और अमीर बनता है। मस्क अनडाउटेडली एक विजनरी है, लेकिन हर स्पेसएक्स रॉकेट के पीछे, हर टेस्ला के टायर के नीचे एक निशान है पब्लिक फंडिंग का, एक शैडो है आम टैक्स पेयर का। इसीलिए जब कोई कहे एलोन मस्क ने सब कुछ अकेला किया, तो उनसे एक बार जरूर पूछना। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फैक्टो डी फैक्टो को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या बिलियनियर्स को ज्यादा टैक्स देना चाहिए या क्या एलोन मस्क ने हर एक पैसा पूरी तरह डिजर्व किया है।
हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए सोचें, सीखें और क्यूरियस बने।